शेख वकास अकरम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सेक्रेटरी इत्तलात हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। बहुत शुक्रिया शेख साहब, आपने ज्वाइन किया। शेख साहब, 8 तारीख को पहिया जाम हड़ताल की बात हो रही है और यहाँ आज की तारीख में यानी एन आप लोगों के एहतजाज से 2 दिन कबल एक अटैक हुआ है जिसके अंदर 31 अफराद शहीद हो चुके हैं वाइल ऑफरिंग जुम्मा नमाज। किस तरीके से इंश्योर किया जाएगा आप लोगों की तरफ से भी क्या जो भी पार्टिसिपेट करे वो सेफ रहे? देखें जी, वो तो जब आप शटर डाउन की बात करते हैं या जब आप पहिया जाम की बात करते हैं उसका मतलब ये है कि आपने कोई रैली की सूरत में सड़कों के ऊपर नहीं आना। उसका मतलब है कि आपने कोई जुलूस या कोई जलसा नहीं करना। हमने अपने मैंने आज जो मैसेज सुबह 8 फरवरी के हवाले से दिया उसमें मैंने यही कहा कि जब आप खुद घर से बाहर नहीं निकलेंगे तो दैट मींस यू विल नॉट बी यूजिंग योर ट्रांसपोर्ट। और जब हम शटर डाउन की बात करते हैं तो हम उन्हें कायल करने की कोशिश करते हैं। जो हमने की है अंजुमन ताजरान से मीटिंग्स, हमारे जो चैम्बर ऑफ कॉमर्सेज हैं उनसे मीटिंग, और हमने उन्हें वॉलंटरीली अपनी दुकानें एक दिन के लिए शटर बंद करने के लिए रिक्वेस्ट किया है। हमें आप मतलब कोई वो जमात तो ना समझे जिसने कोई तशद्दुद से या जबरदस्ती किसी की दुकान बंद करवानी है। तो इट इज फिर जो एक्टिविटी शाम के हवाले से अनाउंस की गई है जो कि मीडिया के साथ शेयर हुई है, उस एक्टिविटी में लोग अपना अपना ख्याल करेंगे जी। लेकिन शेख साहब मसला ये है कि एक थोड़ी कंफ्यूजन इसलिए बनी बिकॉज मुस्तफा नवाज खोखर साहब ने भी यही कहा तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से कि जी घरों पे बैठ के इस शटर डाउन हड़ताल को मनाया जाएगा, जो कि उसके नाम से भी जाहिर होता है। लेकिन अरीमा खान साहिबा की तरफ से कुछ और स्टेटमेंट आई थी, उस स्टेटमेंट के अंदर तो बाहर निकलने की बात कर रही थी। सो व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन अल्टीमेटली? वो जो आप कह रहे हैं कोई दोबारा तसादुम तो नहीं हो जाएगा, कोई तजाद तो नहीं होगा आपसी? नहीं 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 नहीं, कोई तसादुम नहीं होगा, कोई ऐसी बात नहीं है। ये बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल ऑनरेबल और फोर्सफुल एहतजाज होता है कि जब आप किसी को कायल करते हैं और कोई वॉलंटरीली अपनी दुकान बंद करता है। हमने जबरदस्ती कोई दुकान बंद नहीं करानी, ठीक है ना जी। हमने तो लोगों को कहा है आप अपने बच्चों के लिए सोचें और मेहरबानी करें। पम्फलेट्स तकसीम किए हैं, वो भी एक बड़ी पीसफुल एक्टिविटी है। और पहिया जाम में भी आप ट्रांसपोर्टर्स को ही कहते हैं आप मेहरबानी करें, आप अपनी गाड़ियां ना बाहर निकालें। और रीमा बाजी की तरफ से भी कोई ऐसी पुरतशद्दुद बात नहीं हुई। नहीं, उनकी तरफ से बाहर निकलने की बात तो जरूरी है ना शेख साहब। तो वो उन्होंने सीएम केपी के हवाले से वो बात की थी और केपी के अंदर तो उनकी अपनी हमारी हुकूमत है, वहां पे अगर कोई बाहर निकलता भी है तो वो कोई सरकार के साथ तो या किसी उसके साथ तो कोई लड़ाई नहीं किसी की। राइट, लेकिन केपीके के अंदर निकलेंगे मतलब केपीके में रैलीज वगैरह होंगी, बाकी मुल्क के अंदर डिफरेंट टाइप का एहतजाज होगा। इज दैट व्हाट यू सेइंग? देखें, पंजाब को डिफरेंट किया गया है थोड़ा सा, पंजाब की सूरत हाल और सिंध की सूरत हाल देखते हुए। केपी तो ऑब्वियसली हमारी हुकूमत है, इट विल बी डिफरेंट काइंड ऑफ अ प्रोटेस्ट फ्रॉम व्हाट हैपेंड और व्हाट विल बी हैपनिंग इन अदर प्रोविंसेस। ठीक है, ठीक है। अच्छा शेख साहब, ये बताइएगा अब कि मुलाकात होने जा रही है कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ अचकज़ई साहब की और साथ ही प्राइम मिनिस्टर साहब की। इससे पहले एक और इम्पोर्टेंट मुलाकात हुई मंडे को सीएम केपीके एंड प्राइम मिनिस्टर साहब की। पहले मुझे बताइएगा सीएम केपीके और प्राइम मिनिस्टर साहब की मुलाकात के बाद दोनों अतराफ मुझे बड़ा पॉजिटिव और मस्बत रवैया लग रहा है, सीएम साहब का और उनके इर्द गिर्द के लोगों का भी और वफाक की साइड का भी। किसी एक कंसेंसस पर आ गए हैं शेख साहब किसी बात पे, सिक्योरिटी के मामलात पे? आई थिंक आपको जो चीज पॉजिटिव लग रही है शायद उसकी वजह ये है कि ये नॉन पॉलिटिकल बातें हुई हैं और सूबे के हकूक के हवाले से जैसे चीफ मिनिस्टर ने बार एक्सप्लेन किया, वो जो उनके वाजिबात हैं उसके हवाले से बात की है, तो उसमें तो ऐसी बोन ऑफ कंटेंशन थी भी नहीं। इन्होंने उनके पैसे देने, उन्होंने पैसे लेने हैं, उस हवाले से मीटिंग थी। उस हवाले से जो पिछले चीफ मिनिस्टर थे वो भी बारहा कमेटियों के अंदर इसके ऊपर लड़ते झगड़ते रहे इनसे। ये चीफ मिनिस्टर भी उसी हक के लिए लड़ रहे हैं। तो आई डोंट थिंक कि इसमें कोई ऐसी नेगेटिव बात निकल सकती है बीच में से। गो के लोगों ने बहुत सी कि जी ये कहा वजीर आजम ने, ये कहा अफरीदी साहब ने, इस किस्म की बहुत बातें सुनी है, बट बाय एंड लार्ज यही गुफ्तगू थी। मुजम्मिल का साथ होना was I think proof enough के इकोनॉमिक साइड पे बात होगी, लेकिन एट द सेम टाइम सिक्योरिटी साइड पे भी तो बात हुई है ना शेख साहब। सिक्योरिटी के हवाले से कोई बहुत ज्यादा डिटेल डिस्कशन मैं नहीं समझता कि हुई है, मगर ऑब्वियसली जब एक चीफ मिनिस्टर जिसके सूबे के अंदर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन मौजूद है और अभी एक तीरा जो है उसका भी एक इशू है, तो अगर वहाँ सिक्योरिटी की बात हो जाए तो मेरा तो ख्याल है कि कोई ऐसी बात नहीं। अच्छा, अब